नमस्कार दर्शकों, समाचार टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं गोपी सैनी। और समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध डॉक्टर अर्पण जैन जी, जो कि मानसिक और रोग विशेषज्ञ है। इनसे हम सीधा बात करते हैं कि मानसिक जो दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती है और इसके बचने के क्या क्या उपाय है। सर, सबसे पहले आपका समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहला हमारा आपसे सवाल है कि आज के समय में जो डिप्रेशन में जो युवा जा रहा है, इससे क्यों जा रहा है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? डिप्रेशन एक बड़ी कॉमन बीमारी है। आज के समय में भी और पहले टाइम में भी डिप्रेशन की समस्या रहती थी, लेकिन आजकल जैसे हम लोग जागरूक हो गए हैं और हर इंसान कार्य करता है, बिजनेस करता है, जॉब करता है, अपना घर चलाता है, तो डिप्रेशन की समस्या मुखर होकर आती है और उसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत में डिप्रेशन कई बार हम लोग सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ट्रीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इतना गंभीर बन जाता है कभी कभी कि घर वालों को बड़ी कठिनाई होती है उसका इलाज कराने में और उस मरीज़ के साथ रहने में। समझाने मात्र से डिप्रेशन अधिकांश से ठीक नहीं होता, उसके लिए दवाओं का और सलाह दोनों का उपचार जरूरी है। तो इससे बचने के क्या उपाय है, क्या अपना ध्यान रखें? देखिए, क्योंकि ये एक प्रकार की बीमारी है तो हम अपने अच्छे लाइफस्टाइल, खाने पीने के और अपने जीवन शैली से अपने आप को डिप्रेशन या अवसाद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बिकॉज जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी ना चाहते हुए भी किसी को हो सकती है, डिप्रेशन की बीमारी भी ब्रेन के केमिकल्स की वजह से होने के कारण किसी को भी हो सकती है। बस हमारा लाइफस्टाइल और जीवन शैली अच्छी रहे, व्यायाम हम करते रहें, हम अपने कार्य को सुनिश्चित समय से निपटा लें, अपने सहयोगियों से सहायता लें, परिवार के साथ रहें, मद्यपान या फिर दूसरे प्रकार के नशों से बचे रहें, तो चांसेस हैं कि हम डिप्रेशन को न्योता ना दें। सर, अगला सवाल है, बच्चे आज के समय में पढ़ते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं, तो क्या कारण मानते हैं? इसका कारण ऐसा लगता है, देखिए, भूलना तो एक बच्चों की पढ़ाई का एक हिस्सा होता है कि बच्चे पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम पढ़ाई को बहुत तनाव के रूप में लें, खेल के रूप में ना लें, कम क्लास में ही ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और बच्चों को अपना समय ना दें, तो वो पढ़ाई पढ़ लेंगे लेकिन शायद याद नहीं रख पाएंगे और फिर वो टीचर और पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे कि उनकी भूलने की समस्या आ रही है। अगर कोई भूलने की एक्चुअली समस्या है तो वो कोई बीमारी हो सकती है, उसके लिए जांचें कराई जा सकती हैं, लेकिन अधिकांशतः जो भूलने की समस्या है वो अत्यधिक प्रेशर और तनाव की वजह से होती है। सर, खान पान पर कैसा ध्यान रखा जाए, क्या खाया जाए? खान पान वैसे हमारे इस इलाके का खान पान अच्छा ही है, फिर भी अगर मैंने सबसे पहले कहा कि नशे से दूर रहें। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन, अगर गर्मी का मौसम है, अत्यधिक, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी, हमें गरिष्ठ भोजन या फिर ऐसा भोजन जो हमें एसिडिटी करे या फिर बहुत वसा से युक्त हो, वो किसी भी बीमारी को बुलावा दे सकता है। डिप्रेशन भी उसमें शामिल है। सर, एक बीमारी तो माइग्रेन, जिसमें सिर दर्द ज़्यादा रहता है, क्या कारण मानते हैं, किस कारण? देखिए, माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसके भी रासायनिक कारण होते हैं ब्रेन के अंदर। हाँ, उसके अलावा गर्मी का एक्सपोज़र, ठंड का एक्सपोज़र, बहुत तनाव, बहुत ट्रैवलिंग करना, पानी ना पीना, समय से खाना ना खाना, लेट कर देना खाना, ये माइग्रेन के लक्षण हैं। अत्यधिक तनाव लेना या फिर नशे का प्रयोग करना, जिसमें बीड़ी और सिगरेट का नशा हम भूल जाते हैं, बट वो भी माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है। तो क्या कहना चाहोगे सर, जैसे आज के समय में युवा नशे की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, युवा अगर नशे की तरफ जा रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब वो बच्चा है, किशोर है, तभी उसे उसके बारे में जागरूक करा जाए, क्योंकि एक बार जब वो नशे में जाने लगता है तो उसको अपनी बात सही लगने लगती है। तो किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से परिवार को और समाज को ध्यान रखना है कि अगर वो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसे टोक दे, और उसके टोकने से अगर कोई दूसरा भी टोकता है तो उसको बड़ी गंभीरता से लें। ऐसा नहीं समझें कि वो हमारे बच्चे को परेशान कर रहा है, क्योंकि समाज का एक कंप्लीट दायित्व है, एक इंसान का दायित्व नहीं है नशे को दूर करना। अभी आपने देखा होगा, नशे के बारे में अखबार में काफ़ी खबरें आ रही हैं, तो ये मुजफ्फरनगर हमारा इलाका है, अभी नशे से बहुत बचा हुआ है और मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे, कि ऐसी समस्या उत्पन्न हो कि यहाँ पर हर परिवार में कोई नशे की समस्या हो। तो माता पिता और समाज और टीचर्स मिल के इसके लिए जागरूकता फैलाएं। सर, अगला सवाल मेरा, ये जो दौरे पड़ते हैं, ये किस बीमारी के कारण पड़ते हैं और इसके क्या बचने के उपाय? देखिए, दोनों विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो मिर्गी या ब्रेन के अंदर चोट या घाव या इन्फेक्शन की वजह से दौरे होते हैं, वो किसी को भी हो सकते हैं। जैसे अगर लंबा दिमागी बुखार हो, ब्रेन के अंदर कुछ पेट से जाने वाले कीड़े घर कर लें या फिर दिमाग में चोट हो। इसके अलावा कुछ घबराहट या एंग्जाइटी के दौरे होते हैं जो मानसिक बीमारियों के कारण होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम खान पान की स्वच्छता बनाए रखें, ट्रैफिक में यातायात के समय हेलमेट का प्रयोग करें,
तो हमारे सिर में चोट कम लगेगी, दिमाग में इन्फेक्शन कम होंगे, तो चांसेस हैं कि हम दौरे की समस्या को थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जैसे आप बैठते हैं मरीजों को देखते हैं, कितनी संख्या में मरीजों को रोज़ देख रहे हो, कौन सी ज़्यादा बीमारियों को आप? देखिए, हमारी ओपीडी में जो कमरा नंबर 6 में मानसिक एवं मस्तिष्क रोग की ओपीडी चलती है, यहाँ हम औसतन हफ्ता में 3 दिन हम ओपीडी चलती है, जिसमें हम 30 से लेके 50-60 मरीज़ तक देखते हैं। और अधिकांश से मरीज़ यहाँ मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन से ग्रसित होते हैं। और वैसे सीज़न के हिसाब से बीमारियाँ चेंज होती रहती हैं, लेकिन अधिकांश से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पेशेंट यहाँ ज़्यादा आते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जैन जी, जो कि मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मानसिक नशा रोग विशेषज्ञ के। तो ऐसे ही हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे भी हम आप तक डॉक्टर के जो प्रसिद्ध डॉक्टर है, किस बीमारी के डॉक्टर है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं गोपी सैनी, मुजफ्फरनगर।